दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश निठारवाल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जी साथियों, आज आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके हैं जिसमें हम बात करेंगे राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 में जानिए महत्वपूर्ण संशोधन क्या हुए हैं। अब 50,000 शिक्षकों की होगी डीपीसी। डीपीसी का रास्ता खुल गया है। द्वितीय श्रेणी, व्याख्याता, वाइस प्रिंसिपल और प्राचार्य सभी की डीपीसी के लिए रास्ता ओपन कर दिया गया है, शीतलन दे दिया गया है। बिग अपडेट आया है। सीधी भर्ती और डीपीसी में पात्रता में भी परिवर्तन किया गया है। सीधी भर्ती में क्या परिवर्तन किया गया है, डीपीसी की पात्रता में क्या परिवर्तन किया गया है, तमाम जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे कि राजस्थान शिक्षा सेवा नियमों के अंदर महत्वपूर्ण परिवर्तन के अंदर स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में अब शिक्षा मनोविज्ञान साइकोलॉजी विषय है वो पेपर सेकंड से हटाकर पेपर फर्स्ट जो जीके का पेपर है उसमें शामिल कर लिया गया है। अर्थात शैक्षिक प्रबंधन के साथ ही साइकोलॉजी को लिया गया है। अर्थात पाठ्यक्रम में भी किया गया आंशिक रूप से बदलाव। प्राध्यापक भर्ती परीक्षा के सब्जेक्ट वाले पेपर से अब नहीं दिखेंगे मनोविज्ञान साइकोलॉजी के पर्सन। अर्थात सभी जो पर्सन हैं वो केवल संबंधित विषय के ही होंगे। प्रथम पेपर में शैक्षिक प्रबंधन के साथ ही साइकोलॉजी को पूछा जाएगा। ये सिलेबस में परिवर्तन कर दिया गया है। साथ ही यदि हम बात करें बड़ी अपडेट की, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र में 40% की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया गया। अब दोनों प्रश्न पत्रों में से अलग अलग जो 40% और 40% अंक लाने की बजाय दोनों को मिलाकर कुल 40% अंक लाने ही अनिवार्य होंगे। आरक्षण अलग से छूट दी गई है। साथियों, अलग अलग पेपर में से कंपलसरी पास होकर 40% लाने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है नए संशोधन के अंदर। साथ ही हम यहाँ पर एक बड़ा परिवर्तन ये भी देख रहे हैं कि 3 अगस्त 2021 के बाद में स्नातक स्तर से असमान विषय में अधिस्नातक की डिग्री लेने वाले शिक्षकों को नहीं मिल पाएगा पदोन्नति का फायदा। साथियों, यहाँ पर जो पीजी और यूजी के असमान विषयों का जो बड़ा एक अपडेट था वो यहाँ पर सोल्व हो गया है। यहाँ पर डेडलाइन दे दी गई है 3 अगस्त 2021 से पहले यदि आपके पीजी और यूजी में अलग अलग सब्जेक्ट हैं तो आप डीपीसी के पात्र हैं। लेकिन 3 अगस्त 2021 के बाद यदि आपके पीजी और यूजी में अलग अलग सब्जेक्ट हैं तो आप डीपीसी के अपात्र होंगे, आपकी डीपीसी नहीं होगी। यहाँ पर एक यदि हम बात करें स्नातक में यदि यूजी और पीजी में सब्जेक्ट अलग अलग हैं तो मैं स्कूल लेक्चरर की भर्ती के लिए योग्य, डीपीसी में तो क्लियर कर दिया, डेडलाइन दे दी गई है। लेकिन यदि आप सीधी भर्ती के लिए पीजी और यूजी के असमान सब्जेक्ट हों तो आप क्या योग्य हैं क्या? इस प्रश्न के जवाब में बात करें, हाँ, आप सीधी भर्ती में योग्य हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक बात कही गई है, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान और गृह विज्ञान सब्जेक्ट वालों में यूजी और पीजी में सब्जेक्ट समान होने चाहिए, अन्य सभी सब्जेक्ट में अलग अलग हैं तो चलेगा। तो साथियों, यहाँ पर आपका जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो ये कर दिया गया है कि आपके डीपीसी के अंदर डेडलाइन दे दी गई 3 अगस्त 2021, उससे पहले अलग अलग हों तो चलेगा, डीपीसी होगी लेकिन बाद में नहीं होगी। साथ ही यहाँ पर सीधी भर्ती के लिए आप हमेशा सभी के अंदर देखें कि आप 3 अगस्त 2021 के बाद भी सीधी भर्ती के अंदर पीजी और यूजी के असमान सब्जेक्ट होने पर भी आप सीधी भर्ती में भाग ले सकते हैं। लेकिन सब्जेक्ट दे दिया गया है जीव विज्ञान, गृह विज्ञान और कृषि विज्ञान में पीजी और यूजी में समान सब्जेक्ट होने पर ही सीधी भर्ती के योग्य माना गया है। अर्थात ध्यान रहे, प्रमोशन में पीजी और यूजी के सब्जेक्ट सेम होने चाहिए, लेकिन 3/8/2021 तक दूसरे सब्जेक्ट से पीजी की योग्यता अर्जित कर ली है तो उन सभी का प्रमोशन में छूट रहेगी और उसके बाद छूट नहीं रहेगी। महत्वपूर्ण परिवर्तन और जो अपडेशन हुए हैं अलग वीडियो के अंदर लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, महत्वपूर्ण अपडेट हम आपके लिए लाते रहते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।